पिछले 2 सालों में एक एवरेज इंडियन इंडिविजुअल का एवरेज डेट 3.9 लाख से बढ़ के 4.8 लाख हो गया। इसका नतीजा 68% इंडियन बोरोवर्स ये फील करते हैं कि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं कर्जे के कारण। और ये कर्जे लेने के बारे में नहीं है ना, वो तो आसानी से मिल जाता है। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू मैनेज और ईएमआईज को लगातार सालों साल टाइम से पे बैक कर पाना। अगर आप अभी तक डेट ट्रैप में फंसे नहीं हो तो आगे भी ये डेट ट्रैप से बच के आपको कैसे रहना है उसकी चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा। दूसरा, अगर आप फंस चुके हो, ऑलरेडी आपको मंथली ईएमआई पे करने में मुश्किल हो रही है, तो स्ट्रैटेजिकली उससे निकलना कैसे है उसका सॉल्यूशन भी दूंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल कामरा। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। रिसेंटली नितिन कामत सर ने भी ट्वीट किया था कि मोस्ट इंडियंस आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम फॉलिंग इनटू बैंक्रप्सी या डेट ट्रैप। डेंजरस है ना ये, और ये एक तरह का हैबिट है। तो देखो, जिन लोगों के पास पर्सनल लोन है या फिर वो क्रेडिट कार्ड से लोन पे एक्सपेंसेस करते हैं, उनमें से आधे लोगों का कोई एक्टिव होम लोन भी या कार लोन चल रहा है। यानी जो लोग डेट लेना शुरू करते हैं ना, उनके पास एक नहीं मल्टीपल डेट्स पाइलअप होते हैं। ये डेंजरस है यार। और ये क्रेडिट कार्ड का जरा यूजेज स्टैटिस्टिक्स आप देख लो। अब ये क्रेडिट कार्ड यूजेज स्टैटिस्टिक्स ना थोड़े स्कैरी लगते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स पिछले 13 सालों में 5 गुना बढ़ गए। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्पेंडिंग उन कार्ड्स में पिछले 13 सालों में 13 गुना बढ़ गई। यानी इंडियंस आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल विथ डेट। अब ये क्यों हुआ? इंडियंस इतने कंफर्टेबल क्यों हो गए सडनली कर्जे को लेके? 4-5 रीजन हैं इसके। पहला, ऑफ कोर्स हमारी लाइफस्टाइल नीड्स। आसपास के लोगों को हम एक सर्टेन लाइफस्टाइल जीते देख रहे हैं। अब एक कार काफी नहीं है, दूसरी कार, अब हैचबैक काफी नहीं है, अब हमें एसयूवी चाहिए। तो हम जो बेयर मिनिमम है ना, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाते हैं। हम संतुष्ट नहीं होते हैं जो हमारे पास है उससे। हमें लगता है अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। तो हम अपनी लाइफ की मीनिंग को, सक्सेस को, पर्पस को 4 बेडरूम फ्लैट और लग्जरी एसयूवी से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये। दूसरा, हम अपनी इच्छाओं को पुश नहीं कर सकते। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमें जो चाहिए ना, आज ही आज चाहिए यार। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हम में संयम नहीं है। जैसे कई बार जब मैं वेल्थ प्लानिंग की बात करता हूं ना, तो लोग बोलते हैं 45 में अमीर होके क्या करेंगे, 50 में अमीर होके क्या करेंगे, तब हम घूम नहीं पाएंगे। हमको तो बताओ 5 साल में अमीर कैसे होना है। फिर उसमें गड़बड़ होता है। तो पेशेंस की हमारे में बहुत कमी है। तीसरा, ये जो एप्स में आजकल डार्क पैटर्न्स हैं। आप कुछ फुल पेमेंट करने जा रहे हो और वो आपको बोलेगा इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। जीरो या नेग्लिजिबल चार्जेस हैं। हमें ईएमआई की आदत डलवाई जा रही है। हर चीज ईएमआई में कन्वर्ट करना कितना आसान है ना। पेपरलेस है, इंस्टेंट है। पहले लंबा चौड़ा पेपर वर्क करो तो हम नहीं करते थे, डर लगता था। वो सब उन्होंने हटा दिया। आप बस ईएमआई देना चालू करो, आज अपफ्रंट पेमेंट मत करो। हमें बार बार आदत डलवाई जा रही है। चौथा, हमें क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदने की इतनी आदत हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारा सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, यानी हमारे लोन की लिमिट है। तो इसको हमारा पैसा नहीं समझना है, वो बैंक का पैसा है जो हम उधार पे ले रहे हैं। जस्ट बिकॉज हम कोई फॉर्म साइन नहीं कर रहे हर बार क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते समय, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हमारा पैसा है। क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी क्लेवर इंस्ट्रूमेंट जो आपको एडिक्ट बना सकता है। तो बच के रहना इससे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर अभी तक आप वो फॉर्चुनेट इंसान हो जो डेट ट्रैप में नहीं फंसा है, तो आगे इसको कैसे इंश्योर करना है। एक सिंपलेस्ट तरीका है 3 सेविंग्स अकाउंट सिस्टम। पहला अकाउंट जहां आपकी सैलरी या इनकम आती है, तो वो सिर्फ इनकमिंग वाला अकाउंट है। दूसरा अकाउंट जिससे आप अपने महीने के एक्सपेंसेस करोगे। तो जब वो अकाउंट के पैसे कम होने लगे, खाली होने लगे, मतलब अब थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा हाथ खींच लेना है, खर्चे इस महीने कम कर देने हैं। तो वो अकाउंट आपको रोज रिमाइंड कराएगा कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। तीसरा, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर उसमें आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, आप पैसे उसमें डाल नहीं पा रहे हो, मतलब गड़बड़ है, आपको खर्चे कम करने हैं। और उसमें अगर पैसे बच जा रहे हैं, तो मतलब आप सही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसे सब्जेक्ट टू कि आपने इमरजेंसी फंड वगैरह सब बना लिया है। तो कई बार क्या होता है ना, या तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचते, या हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं है क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग टफ लगता है, कौन सा म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा स्टॉक लूं। तो ये तीसरा अकाउंट आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं जिसको यू आर नॉट पुटिंग एट वर्क। ये 3 सेविंग्स अकाउंट सिस्टम ना आपके में ऑटोमेटिकली
अच्छी हैबिट्स, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करता है। तो एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन बुक्स ऑन कि कैसे हम अच्छी आदतें अपना सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। उसमें यह है कि आप ना अपने एनवायरनमेंट को अच्छी हैबिट्स को प्रमोट करें, ऐसा बनाओ, और अपने एनवायरनमेंट में से बुरी चीजों को थोड़ा डिफिकल्ट कर दो। तो अगर ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम आप लाओगे ना, तो नेचुरली आपके एक्सपेंसेस, जितना आपने बजट सेट किया है उतना होने के चांसेस बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट जितना आप करना चाहते हो उतना होने की चांसेस बढ़ जाएंगी, और आप फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ पाओगे। अब ये तो हुआ कि डेट ट्रैप में फंसना कैसे नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फंस गए हो तो उसके साइंस क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ना हमें पता ही नहीं होता कि हम फंस गए। ये सबसे बुरी स्थिति है, तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आपकी सैलरी का 50% से ज्यादा अमाउंट ईएमआई पे करने में जाता है, आप बहुत डेंजरस जगह में हो। अगर आप अपने ना क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर पाते हो, टोटल अमाउंट पे करने के पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं होते हैं, ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर आप और ज्यादा लोन लेते हो ताकि पिछले लोन को पटा सको, डिजास्टर है ये, आगे बताऊंगा इससे भी कैसे डील करना है, लेकिन जान लो दिस इज अ डिजास्टर। अगर आप इंपॉर्टेंट बिल्स की डेट मिस करते हो क्योंकि अभी पैसे नहीं है, 10 दिन बाद कर दोगे, फिर लेट फीस लगती है, आप टाइम पे एसेंशियल यूटिलिटी बिल्स पे नहीं कर पाते हो, ये भी बहुत डेंजरस है। अगर आपको ना आपने कोई नई लोन के लिए एप्लीकेशन लगाई और वो लोन रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिबिल स्कोर कम था, तो आपके फ्रेश लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने लगी हैं, बिकॉज आप पे ऑलरेडी बहुत सारे लोन चल रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने पीक लोन टेकिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुके हो, और या तो आप ऑलरेडी डेट ट्रैप में हो या उसके बहुत करीब हो। तो इसमें से अगर कोई सवाल का जवाब आपका हाँ है, इट्स टाइम टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आगे हम सॉल्यूशन भी जानेंगे। एक और चीज है जो आपको डेट ट्रैप में फंसने से बचा सकती है, वो है एक अच्छा रिलायबल हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सब कुछ प्लान कर रहे हो, अपने डेट को मैनेज कर रहे हो, डेट ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा, लाखों का अनफोर्सीन खर्चा, और बैक टू स्क्वायर वन आप वहां पहुंच जाते हो जहां से आप शुरू किए थे। इसीलिए हैविंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए ना आप डिट्टो को चेकआउट कर सकते हो, दिस इज IRDA सर्टिफाइड। डिट्टो ना आपकी मदद करता है फ्री रिकमेंडेशंस में। तो ये लोग आपकी मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट करने में जो आपके लिए सही है। ये कंसल्टेशन ना स्पैम फ्री है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स अपने बारे में उनको कुछ बताया और दिन रात आपको कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज आने लगेंगे। ना, स्पैम फ्री। क्लेम सपोर्ट भी आपको मिलता है, तो जब भगवान ना करे आपको क्लेम की जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं है कि अब आप भगवान ही के भरोसे। तो डिट्टो क्लेम के समय भी आपको असिस्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। डिट्टो के एक्सपर्ट्स ये इंश्योर करेंगे कि आपका प्रोसेस स्मूथ है, और अगर रिजेक्शन भी हो जाता है उस सिचुएशन में भी ये आपकी हेल्प करेंगे कि क्लेम अप्रूव हो जाए। आप ना डिट्टो की वेबसाइट विजिट करके ना यू कैन बुक अ फ्री कॉल। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड लोन एंड बैड लोन। सारे लोन्स बुरे नहीं होते हैं। तो देखो, ब्रॉडली कैटेगराइज करूं ना तो अच्छे लोन वो हैं जो लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ केसेस में ये होम लोन हो सकता है, अगर सोच समझ के लिया जाए तो घर की वैल्यू जनरली बढ़ सकती है। फ्लैट्स के केस में ये ट्रू है, लेकिन कई बार रिटर्न अच्छा नहीं होता। लैंड विला के केस में हो सकता है। और इसके साथ एक और बात है, होम लोन्स ना अफोर्डेबल भी होते हैं। तो ये बाय वर्सेस रेंट डिबेट नहीं है, लेकिन जनरली होम लोन्स डिजास्टर नहीं होते अगर आप पे करने की कैपेसिटी रखते हो तो। दूसरा, एजुकेशन लोन, ये आपको फॉर लाइफ या आपके फैमिली मेंबर्स को ज्यादा स्किल्ड बना रहा है टू अर्न मोर थ्रू आउट देयर लाइफ। सो एजुकेशन लोन इज अ गुड लोन। बिजनेस लोन, अगर बहुत जरूरी है, आइडिया अच्छा है, आप लिमिट में ले रहे हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो बिजनेस लोन भी कई बार बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। और कभी कभी आपको, अगर आपको ऑटोमोबाइल का लोन अफोर्डेबल मिल रहा है, पहली बाइक लेनी है, कार लेनी है, बहुत जरूरी है ही, और आप वो लाइफस्टाइल के लिए नहीं ले रहे हो कि 10 लाख की कार से काम हो जाएगा, तो भी 20 लाख की ले रहे हो, रैशनल, प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल लोन ले रहे हो, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बुरे लोन कौन कौन से? पर्सनल लोन पिछले लोन को पे ऑफ करने के लिए, बहुत डेंजरस टेरिटरी में हो आप। क्रेडिट कार्ड में आप रोल ओवर करते हो, मिनिमम पे करते हो और बाकी का अगले महीने पटाते हो, बहुत डेंजरस है ये। महंगी गाड़ियों वाला लोन, गड़बड़ है। अगर आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोन, लैपटॉप लेना है, फोन लेना है, वो वैसा लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो वो लोन्स
जो आप डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदने के लिए ले रहे हो वो बैड लोन्स हैं। इन जनरल ब्रॉडली वो लोन्स जो आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदने के लिए ले रहे हो वो अच्छे लोन है ब्रॉडली। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपने माइंड में ये फिगर रखना है कि आपकी डेट टेकिंग कैपेसिटी, लोन टेकिंग कैपेसिटी क्या है। ये रफली मैक्सिमम होती है 40% ऑफ योर सैलरी, यानी आप उतना लोन मैक्सिमम ले सकते हो कि जिसकी टोटल ईएमआई आपकी सैलरी की 40% से ज्यादा ना हो। इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में डाल दिया है, जिससे आप अपनी अलग अलग लोन्स की ईएमआई कैलकुलेट कर सको, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब मैं प्रैक्टिकली आपकी मदद करता हूं अगर आप डेट ट्रैप में हो तो उससे निकलने की। सबसे पहले तो ना आपको अपने सारे लोन्स को एक नोट फाइल में या शीट में नोट डाउन करना है दो पैरामीटर्स के हिसाब से। पहला, किसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, तो कौन से सबसे महंगे लोन है, और दूसरा, कौन से लोन में आपका सबसे कम आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कौन सा लोन सबसे छोटा है। तो ये आपने कर लिया, आपको स्क्रीन में अब दिख रहा है कैसे करना है। इसके बाद दो मेथड्स होते हैं डेट ट्रैप से निकलने के। इसमें स्टेप 1, तो सबसे पहले आपको अपने लोन्स की उस मंथ की मिनिमम ईएमआई पे करनी है ताकि आप डिफॉल्टर ना हो जाओ। दूसरा, उसके बाद आपको ना फटाफट से देखना है कि मेरा सबसे छोटा आउटस्टैंडिंग लोन कैसा है। जैसे कई लोन होते हैं जो टोटल 5,000 रुपए बचे हैं उसमें, या 10,000 या 20,000 रुपए, और आप हो सकता है एक महीने में ही उस लोन से निकल सको। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो उस लोन को पूरा पे करके उससे निकलने की। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका एक लोन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोमेंटम आता है, एंड यू फील गुड कि मेरे पे 8 लोन चल रहे थे, नहीं अब मेरे पे 7 ही लोन चल रहे हैं। तो मोमेंटम बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है, स्टेट ऑफ माइंड बेटर होता है। ये स्नोबॉल मेथड है। दूसरा मेथड है एवलांच मेथड। इसमें आप फोकस करते हो उन लोन्स पे जो आपको सबसे महंगे पड़ रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड डेट हो गया, ये बहुत महंगा होता है तो इसको पहले पे ऑफ करने की प्रायोरिटी। दूसरा, आप देखोगे कि सबसे सस्ता यूजुअली होम लोन होता है तो उसको लास्ट के लिए रख सकते हैं। होम लोन यूजुअली बड़ा अमाउंट भी होता है तो उसको आप मीनिंगफुली क्लोज तो कर नहीं पाओगे जल्दी, तो महंगे लोन्स पे फोकस करना। तो सबसे पहले आपको स्नोबॉल मेथड उठाना है, जो बहुत छोटे छोटे लोन बचे हैं पे ऑफ करो, मोमेंटम बिल्ड होने दो। उसके बाद टारगेट करो जो सबसे महंगे लोन्स हैं। देखो, अब ये दो मेथड्स ना तब तक तो ठीक है जब आप ऐसा कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कई बार ना सिचुएशन एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि जितनी मेरी इनकम है लगभग उतने ही मैं ईएमआई दे रहा हूं, तो इम्पॉसिबल हो जाता है दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करना। तो हमें थोड़े एक्सट्रीम मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा। रफली 2-3 मैं आपको एक्सट्रीम मेथड्स बताऊंगा। पहला, आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात करनी चाहिए अपने बैंक से या जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है। जैसे कि मेरा टेन्योर बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि आप ना थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, आपके एटलीस्ट मंथली पे आउट्स कम हो जाएंगे। ओवरऑल इन द ड्यूरेशन आप शायद ज्यादा इंटरेस्ट पटाओगे, लेकिन उस समय आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा ताकि मंथली आपके पास कुछ पैसा बचे भी तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग इज एन ऑप्शन। दूसरा, अगर आपके पास कुछ बहुत महंगे लोन्स हैं उसको ऑफसेट आप कर सकते हो अपनी कार या होम पे टॉप अप लोन लेके। ये यूजुअली सस्ते होते हैं तो आप ये वाला लोन उठाओ, इससे महंगे लोन्स को पे ऑफ करो। दिस कैन रियली हेल्प। तीसरा, ये सबसे लास्ट सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन है। इंडिया में ना यूजुअली फैमिलीज के पास थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, और गोल्ड लोन क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, आप गोल्ड गिरवी रख रहे हो, तो ये लोन अफोर्डेबल होता है। इससे आप अपने महंगे एक्सपेंसिव लोन्स को पे ऑफ कर सकते हो और अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में लाके फिर धीरे धीरे आप गोल्ड लोन पे ऑफ करके अपना सोना वापस ले लेना। सबसे एक्सट्रीम है, लास्ट ऑप्शन है, लेकिन वर्स केस सिचुएशन में काम आता है। और लास्टली, जैसा मैंने बताया, अनएक्सपेक्टेड खर्चों के अगेंस्ट अगर खुद को इंश्योर कर सकते हो तो करो। उससे आपकी एंजाइटी कम होगी। आपको पता होगा कि अगर ये अनफोर्सीन एक्सपेंस या लॉस आता है तो आई एम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। और पता है, जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो पता है सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने जितना ही जरूरी है कि आप सही हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर भी चुनो। वो एडवाइजर ना मुश्किल समय में एक दोस्त की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। एंड मुझे पर्सनली भी डिट्टो इस चीज में काफी पसंद है। मुझे लगता है उनकी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ना पूरे इंश्योरेंस लाइफ साइकिल में आपको सपोर्ट करती है। पर एक बात ध्यान रखना, आप किसी से भी इंश्योरेंस लोगे ना तो पॉलिसी की पूरी वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ना, खुद से ज्यादा भरोसा किसी पे मत करना। और अगर आपको पॉलिसी में कुछ डाउट है तो डिट्टो की वेबसाइट से आप डिटेल्ड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस निकाल सकते हो। उसके बाद भी कोई डाउट है तो उनसे पूछ के अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हो। तो डिट्टो के साथ ना आपको अच्छा इंश्योरेंस तो मिलता ही है, लेकिन एक रिलायबल
पार्टनर भी मिल जाता है फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिट्टो के साथ आप अपना फ्री कॉल बुक कर सकते हो उनकी वेबसाइट विजिट करके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड में है। आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अवॉइड डेट ट्रैप और गेट आउट ऑफ इट। दिस इज प्रांजल कामरा, मिलूंगा अगले हफ्ते फिर से। टिल देन, बाय बाय।